तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम ज्योति है। आपकी कुंडली बनी है वृष लग्न की। राशि आपकी कुंभ है। कुंडली की बात करूं, कुंडली वैसे मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, लेकिन एक दो ग्रह आपका मुझे थोड़ा सा खराब लगा है। तो ये पूरा आपको मैं समझाऊंगा। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि आपके विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ता भी टूट चुका है, विवाह का सुख कैसा है, विवाह कब होगा, लव मैरिज का योग है या नहीं। और आपने बोला है अपने कैरियर के बारे में, धन के बारे में, घर मकान वाहन के बारे में, और हेल्थ के बारे में। ये आपके सवाल भी मैं पूरे कवर करूंगा। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, ये है चौथा घर, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां, और ये आपका 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, हम इस पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का। पांचवा घर आपके है बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग और कर्जे का है। ये सातवां घर है आपके पति का घर, जो आपका सवाल भी है। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर आपके काम काज का है। 11वां घर है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके बच्चों को लेके, कि बच्चों का सुख कैसा है। तो कुंडली में पांचवा घर बच्चों का होता है, तो बच्चों के लिए पांचवा घर देखेंगे। और पांचवें घर में नंबर क्या लिखा है? 6 नंबर। 6 है कन्या राशि, और कन्या राशि का जो मालक है वो है बुध। तो आपके बच्चों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपकी माता को लेके है, तो कुंडली में चौथा घर माता का होता है। और चौथे घर में नंबर 5 लिखा है, जो कि है सिंह राशि, मालक बना सूर्य है। तो आपकी माता के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। तो देखो जी, आपको समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो भी कुछ देखना है आपने वो घर देखना है, घर का मालिक देखना है। आप मेरी दो बातें नोट कर लो। पहली बात, 12 घर याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और आपने जो कुछ देखना है उस घर को देखना है, और घर का मालिक देखना है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की, क्योंकि आपका जो मेन सवाल है उसको मैं ज्यादा कवर करूंगा। आपने सबसे पहला आपका सवाल है आपके विवाह को लेके, कि भाई लव मैरिज का योग है या नहीं, और विवाह का सुख कैसा है, विवाह कब होगा। तो 12 गुरु में सातवां घर है आपके विवाह का घर। सातवें घर से देखा जाएगा आपके पति का सुख, पति कैसा होगा, हम ये सातवां घर देखेंगे। किसी भी कुंडली में देखो जी, कोई भी कुंडली जो है, ये सातवें घर से विवाह का सुख देखा जाता है, पति पत्नी का। तो सातवां घर बना है आपके पति का घर, कि भाई पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, सातवां घर देखेंगे। और अभी आपको मैंने एक फार्मूला समझा रखा है कि जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना है। तो सातवें घर में नंबर क्या लिखा है? 8 नंबर। 8 है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि का जो मालक है वो है मंगल। तो आपके पति के लिए हमें मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा सातवें घर में, पति के घर में देखो जी, ग्रह बैठा है, गुरु ग्रह आके बैठा है, इस गुरु को भी देखना पड़ेगा। और सातवें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, एक दृष्टि भी होती है, दृष्टि पड़ रही है शनि की, शनि को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र विवाह का कारक है, इसको भी देखना पड़ेगा। मतलब कम से कम हमें 4 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके पति का सुख देखने के लिए। सबसे जो मेन होता है वो घर का मालक होता है। तो सबसे पहले सातवां घर जो पति का घर है, सातवें घर में 8 लिखा है, मालक मंगल है। मंगल की बात करेंगे कि मंगल आपकी कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर तो मंगल आपका अच्छा है, फिर तो आपको देगा पति का सुख अच्छा। अगर मंगल खराब निकला तो पति के सुख में आएगी कमी। लेकिन आपके लिए नेगेटिव बात क्या है, कि आपका मंगल जो है ये मुझे बहुत बड़े लेवल पे खराब लगा है। आपकी पूरी कुंडली में अगर कोई ग्रह मुझे खराब लगा है, वो आपका मंगल लगा है। क्यों खराब लगा है? क्योंकि मंगल आपका कुंडली में नीच का बैठा है, इसकी वजह से मुझे खराब लगा है। ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, इनके कुंडली में अपने भी घर होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं।
अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, अगर ये उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये कुंडली में किसी दुश्मन के घर में बैठे हैं या नीच के बैठे हैं तो अच्छे फल नहीं देते। तो मंगल क्यों खराब है? मंगल देखो जी, पहले देखो बैठा कहाँ पे है, वो बैठा है कुंडली के तीसरे घर में जाके, और वहां पे तीसरे घर में जो 4 लिखा है यह है कर्क राशि, जो कि इस मंगल की है नीच राशि। तो मंगल खराब होने का बड़ा कारण है कि वो कुंडली में नीच का बैठा है, इसकी वजह से है खराब। अब सवाल की क्या खराब फल देगा? तो मंगल किस घर का मालक है? 7वें घर का, पति के घर का। पति के घर का मालक मंगल बना है, नीच का है, तो पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा ये। तो पति संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी? वो यहाँ पे देखो जी, मुझे कन्फर्म नहीं कि आपको दिक्कतें क्या पैदा करेगा, लेकिन करेगा जरूर, बड़े लेवल पे करेगा। जैसे कि आपका एक तो विवाह में देरी होना, विवाह अगर हो भी गया तो आपकी पति से बनेगी नहीं, पति से आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, पति को लेकर दिक्कतें आएंगी आपको। विवाह से पहले भी दिक्कतें आएंगी, जैसे विवाह ना होना, जैसे आपने बोला रिश्ता टूट चुका, ये भी कारण मंगल की वजह से है। रिश्ता टूट गया, या अगर आपका विवाह हो भी गया जिससे भी, तो उससे आपकी बनेगी नहीं, उससे आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पति बीमार होगा, या पति कहने में नहीं होगा, पति संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा ये मंगल आपको। लेकिन अभी आपको मैंने बोला पति का सुख देखना है तो 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, और इसके अलावा आपकी मैं नवांश कुंडली भी वैसे देखूंगा। तो अभी हमने मंगल को देखा है। अब क्योंकि 7वें घर में पति के घर में गुरु बैठा है, लेकिन मंगल देखो जी एक और मंगल अभी, क्योंकि यहाँ पे बताने को हजारों चीजें, लेकिन आपको मैं सिर्फ शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ये जो मंगल बैठा है तीसरा घर, ये तीसरा घर छोटे भाई बहनों का होता है। ये आपको छोटे भाई बहनों को भी लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, अगर आपको छोटा कोई भाई होगा उसको लेकर दिक्कतें आएंगी, क्योंकि मंगल है छोटे भाई का कारक, और तीसरा घर है छोटे भाई का। छोटे भाई को भी लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा आपको, उससे आपकी बनेगी नहीं, या उसको लेकर कोई दिक्कतें आएंगी अगर आपका छोटा भाई कोई होगा। अब देखो जी, क्योंकि पति के लिए 4 ग्रह देखने हैं, अभी हमने 7वें घर के मालक मंगल को देखा जो कि है नीच का, इसकी वजह से वो है खराब। अब 7वें घर में पति के घर में आके बैठा है गुरु ग्रह। अब सवाल है कि गुरु ग्रह कैसा है? तो गुरु ग्रह देखो जी आपको देगा रले मिले फल, मतलब गुरु अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। ऐसा क्यों है? तो गुरु जहां बैठा है 7वें घर में, वहां पे जो 8 लिखा है ये है मंगल का घर, और ये मंगल को अपना मानता है दोस्त। जैसे कि देखो जी, मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आ चुका है, अब मेरा दोस्त मेरे घर में क्या करेगा, वो मेहमान बन के आया होगा तो घर का अच्छा करेगा, कोई घर का नुकसान नहीं करेगा मेरे का, वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। ये 7वें घर में जो कि पति का घर है, 7वें घर में ये मंगल के घर में बैठा है जो 8 लिखा है, और मंगल गुरु का है दोस्त। इसकी वजह से गुरु इसे 7वें घर का कर देगा अच्छा। क्या अच्छा करेगा? गुरु इस कुंडली में देखो जी बैठा इस घर में आके है, लेकिन गुरु के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो गुरु का घर है ये 11वां घर, और 11वां घर है आमदनी का घर। आपकी जो आमदन है अगर हमने देखनी है, 11वां घर देखना पड़ेगा। 11वें घर से लाभ भी देखा जाता है, लाभ, इच्छा पूर्ति भी देखी जाती है, बड़े भाई बहन भी देखे जाते हैं। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देखना है। तो 11वें घर में क्या लिखा है? 12 नंबर, 12 है मीन राशि, मालक इसका बना गुरु, और गुरु कहाँ बैठा है? यहाँ पे पति घर में। तो हमने क्या देखा कि गुरु आपके 11वें घर का मालक है, पति घर में आके बैठा है, और 11वां घर है आमदनी, मतलब आमदनी चलेगी पति घर में। 11वां घर लाभ, लाभ चला गया पति घर में। 11वां घर इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति चलेगी पति घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि पति के आने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, पति के आने के बाद आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, पति के आने के बाद आपको धन लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब गुरु हमने क्या देखा था कि पति का सुख अच्छा है, पति मतलब पति से जहाँ तो देखो जी यहाँ पे एक योग ये बनेगा, जहाँ तो आपकी पति आया है, तो पति आने के बाद आपकी किस्मत में वैसे मतलब जो होता है ना, किस्मत चमक जाती है, तो किस्मत में आपकी धन आना शुरू हो जाएगा, ये इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। जब आपकी पति के द्वारा आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, वो आपकी इच्छाएं पूरी कर देगा, या वो आपको धन कमा के देगा, या वो आपका धनी होगा पति, उससे धन आपको मिलेगा। गुरु ये दिखा रहा है। लेकिन गुरु इस कुंडली में इस 8वें घर का भी मालक, इसके 2 घर हैं, 11वां घर, 8वां घर। और 8वां घर किसका होता है? लंबी बीमारी का, दुर्घटना का, गुप्त रोग। तो बीमारी चलेगी पति घर में, ये गुरु थोड़ा सा पति को बीमार भी कर देगा, पति की हेल्थ भी खराब करेगा ये आपके की। तो मैंने बोला था पति के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, हमने 7वां घर जो पति का घर है उस घर का मालक मंगल देखा, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। लेकिन 7वें घर में गुरु जो कि पति के घर में आके बैठा है, वो फिर भी ये दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा है, और बल्कि पति के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी, पति के आने में आपकी आमदन बढ़ेगी, आमदन बढ़ेगी। अब क्योंकि 4 ग्रह दिखने हैं, अभी हमने, अब देखो जी शुक्र, जो शुक्र क्या है, शुक्र होता है विवाह का कारक, ये विवाह का कारक है। विवाह का अगर सुख देखना है, शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। जिनका शुक्र अच्छा है उनको विवाह का सुख अच्छा मिलता है, जिनका शुक्र खराब है उनको आती है विवाह संबंधी दिक्कतें। तो आपका सवाल कि शुक्र आपका अच्छा है या बुरा है, तो आपका शुक्र जो है ये कुंडली में
बहुत बड़े लेवल पे मुझे अच्छा लगा है। पूरी कुंडली में अगर कोई ग्रह अच्छा है, शुक्र है। क्यों? क्योंकि शुक्र कहाँ बैठा है? 11वें घर में, वहां पे जो 12 लिखा है, यह है मीन राशि, जो कि शुक्र की है उच्च राशि। तो आपका देखो जी, शुक्र उच्च का बैठने की वजह से अच्छा है। जो कि आपको मैंने पहले बोला है, ये ग्रह जो है अगर अपने घर में है अच्छे फल देते हैं। जैसे कि देखो जी, इंसान भी लगा लो, मैं लगा लो, एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ, तो मैं क्या करूंगा? अपने घर का अच्छा करूंगा, घर की रक्षा करूंगा, घर की देखभाल करूंगा। ऐसी ग्रह हैं, अगर ये अपने घर में है तो बहुत अच्छे फल देते हैं। जैसे आपका शनि यहाँ पे अपने घर में बैठा है, अगर ये दोस्त घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। जैसे गुरु आपका दोस्त घर में है, अगर ये उच्च के बैठे हैं फिर तो बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। जैसे आपका शुक्र जो है उच्च का बैठा है, तो शुक्र क्यों अच्छा है? क्योंकि उच्च का बैठा है। क्या अच्छे फल देगा? 11वें घर का अच्छा कर देगा, आपकी इच्छाएं पूरी कर देगा, आपकी आमदन बहुत अच्छी होगी, धन लाभ देगा। और शुक्र का जो अपना घर है, ये पहला घर। जैसे मैंने आपको 12 घर बोले थे कि 7वें घर से देखा जाएगा पति के बारे में, 5वां घर बच्चों का है, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन, और पहला घर है आपका घर, जो आप हैं। आप मतलब ज्योति जो है, ज्योति कैसी होगी, ज्योति का शरीर कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, पहला घर देखा जाएगा। और पहले घर में नंबर है 2, 2 है वृष राशि, मालक बना इसका शुक्र, और वो बैठा है उच्च का। तो शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, आपकी इच्छाएं पूरी कर देगा। और शुक्र की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। और ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, ये ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। जैसे कि मान लो आपका आज विवाह हो गया, आज आपका विवाह हो गया, मैंने आपको बोला था मंगल आपको बुरा फल देगा, और ये बुरा फल कब देगा? जब भी कभी इसकी चलेगी दशा। ये जो ग्रह है दशा में ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, दशा में इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है। और जो दशा होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर जो चली हुई है ये बड़ी होती है, ये चली हुई है गुरु ग्रह की, 14 से चली है और 30 में खत्म होगी। तो आज के समय में आपके ऊपर जो असर है बड़ा गुरु का है। कितना असर है? 80%। आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है भाई गुरु की वजह से हो रहा है। कुछ असर आपके ऊपर 20% शुक्र का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। और ये जनवरी 22 से चली हुई है, 22 पूरा 23 पूरा, पिछले 2.5 साल से चली हुई है। शुक्र की दशा कब खत्म होगी? 9वां महीना 24 में, 2 महीने में खत्म हो जाएगी। और शुक्र मैंने बोला आपका बहुत अच्छा, अच्छे फल ज्यादा कब देगा? शुक्र की दशा में, जो कि आपकी चली हुई है। और शुक्र इस छठे घर का भी मालक है। अब देखो जी, शुक्र मैंने बोला था विवाह का कारक है, शुक्र तो ये भी दिखा रहा है कि भाई विवाह का जो अच्छा, और विवाह लाभ के कारण, मतलब विवाह होने के बाद भी आपको लाभ देगा, आमदनी देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। शुक्र भी दिखा रहा है कि विवाह होगा तो इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन मैंने बोला 4 ग्रह देखने, हमने 3 ग्रह भी देख लिए हैं। और अब इस 7वें ग्रह के ऊपर पड़ रही है दृष्टि शनि ग्रह की। अब सवाल कि शनि कैसे है, तो शनि को विस्तार से जानते हैं। शनि कहाँ बैठा है? कुंडली के 10वें घर में। पहले समझो ये 10वां घर है किसका? 10वें घर से देखो जी, देखा जाता है काम काज, जो आप नौकरी कारोबार या बिजनेस करेंगी 10वें घर से देखा जाएगा। 10वां घर आपके पिता का भी है, 10वां घर सरकार का भी है, कि सरकार से कोई फायदा है या नहीं। और 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का। तो ये जो 4 चीजें मैंने बोली हैं 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देखना है। तो 10वें घर का जो मालक है, 10वें घर में लिखा है नंबर 11, 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि, तो हमें देखना पड़ेगा शनि को। और शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। वही बात देखो जी, मैंने भी जैसे बोला था, जैसे कि मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में हूं तो अपने घर का अच्छा करूंगा। ऐसे शनि 10वें घर में अपने घर में बैठा है, अपने घर का अच्छा कर देगा। क्या अच्छा करेगा? 10वां घर किसका है? काम काज। शनि आपको काम काज का सुख देगा बहुत बड़े लेवल पे। अच्छा, कौन सा काम काज? शनि से जुड़ा काम काज। और शनि के जुड़े काम काज कौन से, वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। और ऐसे मैंने जो लोग देखे हैं, क्योंकि जब भी शनि 10वें घर में अपने घर में होता है, ऐसे लोग मैंने देखे हैं, जहाँ तो जज होते हैं, या वकील होते हैं, या आईपीएस अधिकारी होते हैं, या आरएसएस अधिकारी होते हैं, या ऐसे लोग जो हैं राजनीति में होते हैं, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, बड़ी पोस्ट पे होते हैं। तो आपके भी योग हैं, आप सरकारी नौकरी की ट्राई करो, या शनि के जो जुड़े काम हैं उनसे जुड़ा कोई काम करो, उसमें आपको ज्यादा फायदा देगा ये शनि। कौन से जुड़े काम है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, शनि के काम है लोहा मशीनरी के काम, केमिकल, पेट्रोल डीजल, इनसे जुड़ा आप काम कर सकती हैं, नौकरी। और इसके अलावा और भी शनि के कई कई प्रकार के काम है, वो आपको मैं बाद में लिंक भेज भी दूंगा। तो हमने क्या देखा कि शनि आपका 10वां घर काम काज, आपके काम काज के लिए अच्छा है। 10वां घर पिता का है, ये पिता के लिए भी अच्छा है, पिता को सुख अच्छा दिखा रहा है, पिता की उम्र लंबी होगी। 10वां घर सरकार का है, सरकारी नौकरी का योग दिखा रहा है, या सरकार से आपको कोई फायदा जरूर होगा।
10वां घर मान प्रतिष्ठा का, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। और शनि का इस कुंडली में एक और ग्रह है, वो है ये 9वां घर। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में 10 लिखा है, मालक शनि। तो भाग्यश आपका शनि है 10वें घर बैठा, मतलब आपका भाग्य जरा साथ देगा आपके काम काज के मामले में। काम का भाग्यवंशी आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। और और शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, साथ में यहाँ पे शनि थोड़ा सा बुरा फल क्या देगा, इसकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी पति के घर के ऊपर। और शनि थोड़ा सा, एक तो आपके विवाह में देरी कर देगा, और विवाह हो गया तो थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी होगा शनि की वजह से। तो हमने देखो जी आपके चारों ग्रहों को देख लिया, जो कि मैंने बोला था विवाह के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो हमने सबसे पहले 7वें घर के मालक मंगल को देखा, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। 7वें घर में गुरु बैठा है, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पति के आने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी। शुक्र विवाह का कारक, वो भी अच्छा है, विवाह का सुख अच्छा दिखा रहा है। शनि भी थोड़ा सा विवाह में देरी कर रहा है। मतलब चारों ग्रह में जो आपके विवाह में दिक्कतें पैदा कर रहा है वो है ये मंगल ग्रह। मंगल ये दिखा रहा है कि विवाह में देरी भी होगी, विवाह होने से पहले दिक्कतें आएंगी, रिश्ता अच्छी तरह से मिलेगा नहीं, रिश्ता टूट जाना, और विवाह के बाद भी आपको दिक्कतें आएंगी मंगल की वजह से। और आपको मैंने बोला था आपकी निवास कुंडली भी देखनी पड़ेगी। और आपकी देखो जी जो निवास कुंडली है उसकी भी मैं अभी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी आपकी जो निवास कुंडली है, निवास कुंडली किसके लिए होती है, विवाह के लिए होती है। निवास कुंडली में भी जो देखा जाता है 7वां घर ही देखा जाता है। 7वें घर में नंबर 12 लिखा है, मीन राशि मालक गुरु। और वो बैठा है यहाँ पे 5वें घर में नीच का, और ऊपर से राहु के साथ बैठा है। ये सबसे बड़ी नेगेटिव बात है। मतलब निवास कुंडली में 7वें घर का जो मालक गुरु नीच का बैठा है, एक तो नीच का, ऊपर से राहु के साथ। मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो पति से बनेगी बिल्कुल नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, गुरु ये दिखा रहा है। और ये निवास कुंडली में आपका अगर सवाल है कि भाई प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी, तो निवास कुंडली तो ये दिखा रही है कि आपका प्रेम विवाह होने का योग है। लेकिन लग्न कुंडली में आपके प्रेम विवाह के योग मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहे कि आपकी अरेंज मैरिज होगी। लेकिन निवास कुंडली में कुछ आपके योग हैं प्रेम विवाह होने के। तो हमने क्या देखा कि आपकी लगन कुंडली में जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें पैदा कर रहा है वो है ये मंगल ग्रह, जो कि सबसे बड़ा कारण है। हमें मतलब मंगल के उपाय आपको कराने पड़ेंगे आपसे। और दूसरा कारण आपकी निवास कुंडली में 7वें घर का मालक गुरु नीच का बैठा है, तो गुरु के भी आपको उपाय करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखो जो आपके मन में आ रहा होगा कि भाई विवाह नहीं हो रहा मेरा, या मेरा रिश्ता वो टूट चुका है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका विवाह देखो जी आज नहीं तो कल वो तो हो ही जाएगा। लेकिन बड़ी बात क्या है कि जिसके साथ पूरी उम्र निकालनी है, वो मैंने क्या बोला कि 7वें घर का मालक मंगल अच्छा नहीं है। ये दिक्कतें आपको बाद में भी पैदा करेगा। जब आपका मालक विवाह हो गया तो आपकी पति से लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे, पति से बनेगी नहीं, वो दिक्कतें आएंगी। और वो दिक्कतें देखो जी ये तो है नहीं कि आपका 2 साल का विवाह होगा, पूरी आपने लाइफ निकालनी है जिसके साथ। तो आपके मन में होगा कि पति अच्छा होना चाहिए, कोई चक्कर नहीं, विवाह चाहे देरी से हो जाए। तो इसलिए आपने चलो अच्छा किया कुंडली बना ली है, क्योंकि अगर आप इस मंगल के उपाय करती हैं, क्या फायदा होगा, 2 बड़े फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा, एक तो आपका जो विवाह है वो देरी से होगा नहीं, विवाह जल्दी हो जाएगा आपका। और दूसरा फायदा, आपको पति अच्छा मिलेगा जिसके साथ आपकी अच्छी बनेगी। तो इसलिए मंगल के उपाय आपके लिए हैं बहुत जरूरी। और दूसरे नंबर पे उपाय है गुरु ग्रह के, क्योंकि वो निवास कुंडली में 7वें घर का मालक बना है और नीच का बैठा है, और लगन कुंडली में 7वें घर में बैठा है। तो दोनों के उपाय हैं जरूरी है, खासकर मंगल के जरूरी हैं ज्यादा। तो क्या मंगल के उपाय हैं वो लिख लो। तो मंगल का जो पहला उपाय है वो है सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। दूसरा उपाय मंगल स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। तो ये दोनों पाठ हैं जो कि आपने पढ़ने हैं सुबह के टाइम, या इनको सुना करो। और मंगल के जो देवता हैं वो हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा उपासना शुरू कर दो करनी, मतलब हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दो। और हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ लो, बजरंग बाण पढ़ लो, हनुमान कवच पढ़ लो, जो पाठ आपको आता है पढ़ा करो। चौथा उपाय जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है वो है मंगल ग्रह का दान आपने करना है। ये जो मंगल है, मंगल ग्रह का दान करना है। कब करना है, जब तक विवाह नहीं हो जाता। मैं तो बोलूंगा रोजाना दान करो, रोजाना टाइम नहीं लगता, हर मंगलवार को दान जरूर करो। नहीं तो हफ्ते में कम से कम 3 से लेकर 4 दिन दान जरूर करना है। दान से क्या होगा, इसकी जो 24 डिग्री पावर कम हो जाएगी, शांत हो जाएगा ये। और मंगल ग्रह का दान होता क्या है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। पांचवा पाए, मंगल, मंगल क्या है, एक देवता है। मंगल मैंने क्या बोला, देवता है। और मंगल देवता का जो दिन होता है वो होता है मंगलवार। तो आपने क्या करना है, मंगल देवता का जो दिन मंगलवार है, हर मंगलवार को इस मंगल देवता का आपने व्रत रखना है।
और व्रत में क्या करना है, मान लो आप मंगलवार को सुबह उठी हैं, नहा धो के प्रार्थना करो कि हे मंगल देवता जी, आज है दिन मंगलवार और आज आपका मैं व्रत रखूंगी, क्योंकि आप मेरी कुंडली के विवाह के घर के मालक हैं और मेरी जो विवाह संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं। व्रत में आपने दिन में फल फ्रूट खा लेना है, सिर्फ फल फ्रूट खाना है, वो भी एक टाइम फल फ्रूट खा लेना। और रात के भोजन में, रात को एक टाइम ही भोजन आपने करना है, दिन में भोजन नहीं करना, रात को एक टाइम भोजन करना है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, नमक हो गया, खटियाई हो गई, ये सेवन नहीं करना। और व्रत में, जिस दिन व्रत आप मंगल का रखेंगी, इसकी कथा भी होती है, मंगलवार की जो कथा है वो भी आप सुन सकती हैं। तो ये आप उपाय करने हैं, इससे मंगल आपका अच्छा हो जाएगा। अभी जैसे देखो जी, अभी सावन के महीने हैं, तो आप मंगला गौरी का भी व्रत रख सकती हैं। एक मंगला गौरी का व्रत अलग होता है, मंगल देवता का व्रत अलग है। तो मंगल देवता का व्रत अभी आप चाहे रहने दो, अभी जो मंगला गौरी के व्रत आप रख सकती हैं। तो आज, तो ये, अब देखो जी, और एक और बस इसके, मंगल का जो रंग है लाल होता है, लाल कपड़े पहनने बंद कर दो या कम यूज किया करो, बल्कि लाल रंग का दान किया करो। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, उसको देख लेना। अब क्योंकि मैंने आपको बताया गुरु के भी आपको उपाय करने पड़ेंगे। गुरु के उपाय क्यों करने हैं, उसके हैं दो कारण। पहला कारण कि ये जो मैंने कुंडली बना रखी है लगन कुंडली, और लगन कुंडली में गुरु आपका बैठा है साथ में घर में, पति घर में। वैसे तो गुरु इस घर का कर रहा है अच्छा, लेकिन मैंने बोला था थोड़ा सा पति को बीमार कर देगा। और आपकी जो निवास कुंडली है वहां पे गुरु साथ में घर का मालक है, नीच का बैठा है। तो इन दो कारणों से गुरु के उपाय जरूरी है। और वैसे भी आपके ऊपर अभी गुरु की जो दशा चली है, क्योंकि ये दशा भी काफी लंबी है, ये दशा आपकी और अच्छी जाएगी। तो जो गुरु के उपाय हैं ये भी आपने करने हैं। ये भी सुबह के टाइम कर लो, इसको चाहे दोपहर को कर लो या सुबह कर लो। तो गुरु के उपाय क्या है, इसमें से गुरु का भी पहला उपाय, गुरु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। यह इस पाठ को ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, गुरु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। इसके भी दो पाठ हैं, दोनों पाठ पढ़ने हैं आपने, चैन को सुना करो। तीसरा उपाय, गुरु, इसका भी वैसे देखो जी व्रत है, गुरुवार का भी आप व्रत रख सकती हैं। गुरु देवता का दिन है गुरुवार, तो आप हर गुरुवार को गुरु देवता का व्रत रख सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो जी दो व्रत हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, तो आप ऐसे करो पहले मंगल के कुछ व्रत रख लो, 11 रख लो, 21 रख लो, उसके बाद गुरु के व्रत रख लेना 11 21। तो ये जो हो चुके हैं आपके लिए गुरु के पाए, और ये है मंगल के पाए। बाकी देखो जी, और गुरु का एक और उपाय है, आप गुरु का भी दान आपने करना है पीले रंग का, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। मंगल का दान तो आप करती रहना लंबे समय के लिए, लेकिन गुरु का दान जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता तब तक दान करो, उसके बाद दान आप ये छोड़ देना। तो गुरु का दान है पीले रंग का दान, कब करना है, हर गुरुवार को कर दिया करो। ये गुरु का दान सिर्फ गुरुवार को ही करना है, लेकिन मंगल का दान तो कोशिश करना, रोजाना भी कर सकती हैं या हफ्ते में 3 4 दिन कर दिया करो। तो गुरु का दान हर गुरुवार को पीले रंग का दान आपने करना है, और पीले कपड़े भी कम यूज करो। तो ये है आपका, देखो जी विवाह के बारे में आपका जो सवाल है वो मैं कवर कर दिया है। आपका जो काम काज के रिगार्डिंग सवाल था वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। शनि आपका बहुत अच्छा है, वो काम काज का सुख अच्छा देगा। साथ में चंद्रमा बैठा है जो कि तीसरे घर का मालक है। और बाकी देखो जी आपका छठे घर में राहु बैठा है, ये फिलहाल अच्छा है, क्योंकि ये एक तो घर अच्छा है, ऊपर से राहु छठे घर में अच्छे फल देता है, और बैठा भी यहाँ पे शुक्र की राशि है मित्र राशि। आपको रोगों से बचाएगा, कर्जे से बचाएगा, दुश्मनों से बचाएगा। दूसरे घर को देख रहा है, उच्च राशि धन के लिए अच्छा है। शुक्र आपका उच्च का वो अच्छा है। बाकी यहाँ पे बाहर में घर में आपके सूर्य बुध केतु, अब इनकी बात करते हैं कि ये ग्रह क्या अच्छे बुरे फल देंगे। पहले ये समझो, ये चौथा घर जो है, ये चौथा घर है आपकी माता का घर। माता कैसी होगी, आपका मकान कैसा होगा, वाहन कैसा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, चौथे घर से देखेंगे। चौथे घर में नंबर लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि, मालक बना सूर्य। तो हमें चौथे घर के बारे में अगर जानना है, सूर्य को देखना पड़ेगा। सवाल है कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। सूर्य देखो जी आपका बैठा है कुंडली के 12वें घर में, और 12वें घर में नंबर जो 1 लिखा है ये है मेष राशि, जो कि सूर्य की है उच्च राशि। सूर्य उच्च का होके बैठा है, जो कि अच्छी बात है। जैसे शुक्र क्यों अच्छा था, उच्च का है, सूर्य उच्च का बैठा है। तो सूर्य तो ये दिखा रहा है कि आपको मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा, लेकिन ये 12वां घर विदेश का है। चौथा घर है जन्मभूमि, जन्मभूमि विदेश के घर में बैठी है। सूर्य ये दिखा रहा है कि आप अपनी जन्मभूमि से दूर जाएंगे। और दूर का मतलब है चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश, और वहां पे आप बस भी जाएंगे और आपको फायदा भी होगा। आपका मतलब जो किस्मत आपकी चमकेगी जन्मभूमि से दूर जाने पर। जन्मभूमि से दूर जाएगी तो वहां पे आपको मकान वन का कुछ ज्यादा अच्छा मिलेगा। सूर्य ही दिखा रहा है। और ये भी सूर्य की दशा आपकी चलेगी 9वां महीना 24 के बाद। ये 1 2 साल की दशा आपकी सूर्य की जो चलेगी, इसमें आपके प्रबल योग हैं घर से दूर जाने के। और साथ में जो बुध बैठा है, बुध है इस घर का मालक 5वें घर का, जो कि है संतान का घर। संतान देखनी है 5वां घर, 5वें घर में 6 लिखा है, मालक बुध।
बाहर मगर, ये थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता आपको पैदा करेगा। तो अभी देखो जी, इसके चलो आप उपाय बाद में कर लेना जब आपका विवाह हो जाएगा। संतान संबंधी चिंता क्या होती है, मतलब संतान का देरी से होना या कन्या ज्यादा होना, पुत्र कम होना। और बुध इस दूसरे घर का मालक है जो कि है धन जोड़ने का घर। धन जोड़ने के लिए दूसरा घर, दूसरे घर का मालक बुध है, बारहवें घर में बैठा है। धन खर्च, आपका धन खर्च होता रहेगा। बारहवां घर विदेश का है, धन विदेश। ये बुध भी दिखा रहा है कि अगर आप विदेश जाते वहां से आपको धन ज्यादा आएगा। विदेश जाने पर आपको धन भी ज्यादा आएगा, बुध भी दिखा रहा है। तो ये आपकी देखो कुंडली का फल है। एक आपने काम और करना है। ये जो मैंने मंगल के गुरु के उपाय बताए ये आपके हैं सुबह का टाइम। एक आपने काम करना है रात के समय, जो करना है वो है कि आपके जीवन के ऊपर चली हुई है साढ़े सती। और साढ़े सती भी लाइफ में जब आती है, लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, ये चीजों का सामना करना पड़ता है। साढ़े सती आपकी चली हुई है, पिछले 3.5 साल हो चुके हैं। तो सवाल की साढ़े सती के लिए क्या किया जाए। तो साढ़े सती अभी भी क्योंकि 4 साल की पड़ी है, तो रात के समय आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। रोजाना ही पाठ रात को पढ़ना है या इसको सुन लिया करो। और दूसरा पाए, शनि मंदिर में माथा टेकने आपने जाना है हर शनिवार को। और वहां पे जाके प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, आपकी जो साढ़े सती चली है वो मेरी अच्छी जाए, मुझे कोई दिक्कतें ना आए। बाकी देखो जी, एक और आपके मैं फिर सवाल कवर कर देता हूँ। आपने बोला है कि मन चाहे वर से विवाह करना चाहती हूँ, क्या ऐसा संभव है। देखो जी, मैंने बोला है कि लगन कुंडली में प्रेम विवाह के योग मुझे ज्यादा नहीं दिख रहे। लगन कुंडली में और निवास कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं। यहाँ पे आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि विवाह प्रेम विवाह करो या ना करो। मेरा मेन मकसद है कि जिससे भी आपका विवाह होना है, दिक्कतें आपको आएंगी इस मंगल की वजह से। चाहे आपका प्रेम विवाह हो चाहे अरेंज मैरिज हो, क्योंकि आपको भी पता है कि सबसे दिक्कत बड़ी है कि मैरिज लाइफ में दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, विवाह का सुख होना चाहिए। चाहे वो लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है। इसलिए मेन कोशिश करो, ये उपाय करो, ताकि जिससे भी आपका विवाह हो उससे आपको आगे जाके दिक्कतें ना आए। और यहाँ पे डिसाइड होगा जिससे आपका विवाह होता है, अगर उसकी साथ में घर का कुंडली में मालक अच्छा है, साथ में घर में अच्छे ग्रह बैठे हैं, तो दिक्कतें नहीं आएगी। जो आपने एक कुंडली मुझे भेजी थी, उसका साथ में घर का मालक शुक्र है, वो बाहर में घर में बैठा है राहु के साथ, और वो ये दिखा रहा है कि इसको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। मतलब अगर उस लड़के से आपका विवाह होता है तो उससे आपकी लड़ाई झगड़े होंगे, ये पक्का कन्फर्म है। क्योंकि साथ में घर का माल शुक्र राहु के साथ बैठा है, काफी मात्रा में तलाक होने तक नौबत आ सकती है उस लड़के से अगर आपका विवाह होता है। विवाह का समय कब है ये बता पाना मुश्किल, लेकिन अगर आप ये उपाय करेंगे विवाह आपका जल्दी हो जाएगा। बाकी आपने पूछा कैरियर, धन, घर, मकान, वाहन, ये सभी लाइफ में सुख हैं, लेकिन घर से दूर जाएंगे ज़्यादा फायदा है बाकी। और फिर भी ऐसा करना, फिर भी अगर कोई बात समझ ना लगी हो या आपके जो सवाल होंगे, सवाल अपने लिख लेना। आप मुझे दोपहर 2-2:30 के बीच में कॉल करके पूछ लेना।